जय श्री हरि। आइए सुनते हैं। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े प्रतापी और दानी थे। नृत्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता कर किया करते थे। यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो किसी गरीबों को दान देती और न ही भगवान की पूजा करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए, और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी विचित्र अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर पे भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करवा सकते, उनका विवाह करवाओ। ऐसे और भी बहुत सारे कार्य हैं जिसे करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उसके उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा, और वे बोली कि हे महाराज, आप मुझे कुछ ऐसा समझाएं कि मैं ऐसे धन नहीं चाहती कि जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसे करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अलुप्त हो गए। जैसे ही साधु कह कर गए थे, रानी ने वैसे ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया, और भोजन के भी दोनों तरसने लगे। सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगे कि तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाकर जाऊं, और क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ जंगल से लकड़ी काटते और काटकर लाते और शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन दुखी होकर जंगल के एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमा कर बैठ गए और वहीं अपनी दशा को याद कर व्याकुल होने लगे। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवी थे। लकड़हारे के सामने आकर वो बोले कि हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतित मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महाराज, आप सब कुछ तो जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी कहने लगे, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा हो गई है। अब तुम चिंता मत करो। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे, और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देगा। तुम बृहस्पतिवार के दिन पाठ किया करो। 2 पैसे के चने मुनाका मंगवाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रियों को अमृत का प्रसाद बांटकर अपने आप भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा कहाँ मिलता है जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिसे उसकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा कि लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लाना और शहर में बेचना। तुम्हें सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगो तथा बृहस्पतिवार की पूजा संपन्न हो जाएगी। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए।